पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। स्वयं हम तीर्थो निपुंत संत। तीर्थ संसार को पवित्र करता है और संत तीर्थों को पवित्र करता है। बोलिए संत भगवान की जय हो। एक भक्त अपने यहाँ से गंगा नहाने को चला। मन आया कि रात्र में ऐसे भक्त के यहाँ विश्राम करूंगा जो रोजाना गंगा स्नान करता हो। आज गंगा जी पर आ गया और स्नान किया तथा बेचारे को यहीं पर रात हो गई। देखता है वहीं पर एक पास में झोपड़ी पड़ी है। सोचा यहीं पास में झोपड़ी पड़ी है, विश्राम कर लूं। और ये झोपड़ी वाला सारे जीवन गंगा किनारे रहता है, शायद रोजाना गंगा स्नान करता होगा। भक्त ने जाकर आश्रम में निवेदन किया और बोला, महाराज आप तो रोजाना गंगा स्नान करते होंगे। महात्मा बोले, सत्य में तो जब से यहाँ आया हूं तब से आज तक मैंने गंगा स्नान नहीं किया। भक्त को आश्चर्य हुआ कि गंगा किनारे रहने वाला साधु गंगा में स्नान नहीं करता। महात्मा ने कहा, भैया लीला देखनी है तो एक रात यहाँ ठहर कर देखिए। आज रात्रि को वहीं पर विश्राम किया गया। देखता है कि जब अंधेरा हो गया तब आसपास लोग महात्मा के आश्रम पर कीर्तन करने के लिए आए और आधी रात तक कीर्तन किया। तत्पश्चात सभी लोग ठहर उठ कर चले गए। महात्मा जी सो गए। आज लीला देखने के लिए भक्त सारी रात जागता रहा। देखता है तभी आकाश मार्ग से 3 स्त्रियां ऊपर से नीचे उतर करके आई। काले रंग के मैले वस्त्र थे, साधु की धुनी में लोट मारने लगी। शरीर निर्मल हो गया। जो उड़ने को हुई तो भक्त ने पैर पकड़ लिए और बोले, देवियों अभी तुम्हारे काले तथा मैले वस्त्र से शरीर निर्मल हो गया, आखिर ये लीला है क्या? तुम कौन हो और कहां से आई हो? आज तीनों देवियों ने कहा, भैया हमारा नाम गंगा यमुना सरस्वती है। पापी लोग स्नान करने आते हैं, हमारे जो ऊपर कलका छोड़ जाते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए महात्माओं की चरण धूल में लोट लगानी पड़ती है। तब जाकर के हम निर्मल होती हैं। आज रोने वाली स्त्री ने आवाज लगाई, भीवी साधु छड़ तुष्ट मंस्रुत्वा मापनाशय। महात्मा आप एक क्षण के लिए रुक जाओ, हो सकता है आपके दर्शन से मेरा कल्याण हो जाए। नारद जी ठहर गए। आश्चर्यचकित स्थित नारद जी ने देखी। सेवा करने वाली स्त्रियां उसके पास खड़ी हैं। आखिर आपको दुख क्या है? स्त्री ने अपना परिचय कराया। सुनते ही नारद धर्म संकट में पड़ गए कि अहम भक्ति ऋत ख्वाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगी न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये समय के फेर से बुढ़े हो गए हैं और ये स्त्रियां गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि गंगा यमुना सरस्वती इसकी सेवा में है और ज्ञान वैराग्य इसके पुत्र हैं जो संसार का कल्याण कराती है।
आज वही भक्ति वृंदावन जैसे तीर्थ में आंसू बहा रही है। भक्त ने कहा, नारद आश्चर्य मत करो, पहले मेरी पूरी स्थिति जानो, कहाँ मेरा पालन हुआ, कहाँ मेरा जन्म हुआ और कहाँ मेरी दुर्दशा हुई। कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम बृहदि कर्णाटके गताः कविच्चुकवन्त चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे जी जड़ा गताः। हे नारद, मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ और उसे तीर्थ स्थान मान लिया गया और यहाँ से कर्नाटक प्रांत में गई, वहां भी मानने वाले बहुत से भक्त मिल गए और मैं बड़ी हो गई। महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में पंढरपुर जैसे स्थान आते हैं जहां पुंडरीक ने अपने माता पिता की सेवा करके भगवान को बुला लिया था। बोलिए पुंडरीकाक्ष भगवान की। भगवान की प्राप्ति के अनेक मार्ग बताए हैं। नदी चाहे कहीं भी होकर के निकले या किसी प्रांत से निकल करके जाए, आखिर पहुंचना तो समुद्र में ही है। भगवान को प्राप्त करने के मार्ग शास्त्रों में अनेक बतलाए हैं। कभी भजन ना करे तभी तब भी भगवान प्राप्त हो जाएं। आप जान ले, पुंडरीक ने कभी भगवान का भजन नहीं किया, अपने माता पिता की सेवा करता था। सेवा से मेरे प्रभु श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए और दर्शन देने को आए। लेकिन पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, मातृ देवो व पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता व आचार्य को भगवान के समान मानो। जब ऐसा देख करके सभी में मेरा रूप देख रहा है तो भगवान सोचते हैं, तो मैं इसको अपने दर्शन क्यों नहीं दूं। भगवान दर्शन देने को आते हैं। आप देखिए, ये कोई कहने की बात नहीं, भगवान को मातृ पितृ भक्त पुंडरीक को दर्शन देने के लिए आए और आना पड़ा। भगवान जिस समय पुंडरीक के पास आए, पुंडरीक माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। आज मेरा कन्हैया कहने लगा, भैया पुंडरीक, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। पुंडरीक कहने लगे, प्रभु आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, लेकिन मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूं, इसीलिए मैं अभी आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता। आज पुंडरीक ने एक ईंट उठाई और फेंक दी। भगवान आप इसे आसन समझकर स्वीकार करें। पुंडरीक जानते थे कि भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए तो हैं, लेकिन मैंने जो माता पिता की सेवा की है, आप उससे प्रसन्न होकर के आए हैं। अगर मैं माता पिता की सेवा को छोड़ करके आता हूं तो माता पिता रुष्ट हो जाएंगे और अगर माता पिता प्रसन्न हैं तो भगवान को दर्शन देने ही पड़ेंगे। और यहाँ तक कहा है कि जब माता पिता तो गुरु से भी बढ़कर हैं, जब माता पिता को गुरु से भी बढ़कर उपमा दी गई है, तो शास्त्रों में ऐसे भी कहा गया है कि हर रुष्टेने हरस त्राता, हरौ रुष्टेन गुरुस त्राता, गुरु रुष्टेन कश्चन। अगर प्रभु राम रुष्ट हो जाएं तो शंकर जी प्रसन्न करवा देते हैं, और शंकर जी रुष्ट हो जाएं तो गुरु महाराज ऐसा उपाय बता देते हैं कि शंकर जी को प्रसन्न होना ही पड़ता है। और अगर गुरुजी महाराज रुष्ट हो जाएं
तो त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो गुरुजी महाराज को मना सके। बोले सदगुरुदेव भगवान की।